Dear parents, good morning. I hope you all are keeping fine with all your near and dear ones. ऐसा लगता है कि कोरोना का प्रभाव अब कुछ कम हो रहा है, किंतु हमें अभी भी बहुत अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। किसी भी तरह की लापरवाही हमें भारी पड़ सकती है। इसलिए वी ऑल हैव टू स्टिल टेक केयर ऑफ all the precautions that we had been taking to avoid corona or to keep corona at bay. I hope you all will understand. First of all, I want to give you a good news. I want to share a good news with you that our school has got affiliation to CBSE. On 17th of September, the inspection of the school was held to get it affiliated to CBSE, and yesterday on 20th we got the letter that our school is affiliated to CBSE. It's a really good achievement, and so early in the second session only we have got the affiliation to CBSE. ये सब आप लोगों की शुभकामनाएं हैं, आशीर्वाद हैं हमारे साथ लोगों के, जिसका परिणाम है कि हमें अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। हमारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, जिसमें अभिभावकों का भी पूरा योगदान है। आज के इस वीडियो का एम है टू लेट यू नो अबाउट द फर्स्ट टर्म एग्जाम्स ऑफ द स्टूडेंट्स। सो आफ्टर दिवाली विल स्टार्ट 23 नवंबर से हम शुरू करेंगे, और ये एक क्वेश्चन पेपर की ही तरह से होगा जैसे हाफ ईयरली या फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर बनता है। इसमें पेरेंट्स के पास चॉइसेस होंगी। दे कैन कम टू स्कूल टू टेक द एग्ज़ाम और दे कैन टेक इट फ्रॉम होम ओनली। लेकिन इंग्लिश और मैथ्स का एग्ज़ाम जो है वो स्कूल में ही होगा। पेरेंट्स अपनी सुविधा के अनुसार आकर के अपने बच्चे को एग्ज़ाम दिलवा सकते हैं, जैसा वो चाहेंगे। उसमें कोई हम डेट नहीं फिक्स करेंगे, टाइम नहीं फिक्स करेंगे। वट एवर सूट्स टू द पेरेंट्स, दे कैन कम टू स्कूल एंड गेट देयर चाइल्ड take the exam, write the exam also, you can say. Whatever will be your suggestions in this regard, you can share with us. Next है कि what is exam actually, that we have to understand. I repeatedly keep on telling you people that what is education we have to understand, and what is exam then thereafter, कि what is the learning outcome of the child. देखिए ना, एग्ज़ाम ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि हम बच्चे के रोट मेमोराइजेशन को टेस्ट करें। हमें ये टेस्ट करना है कि बच्चे की समझने की शक्ति कितनी डेवलप हुई है, कितनी ग्रो की है, हमें ये करना है। तो हमारी जो एग्ज़ाम का पैटर्न होगा, क्वेश्चन पेपर्स का पैटर्न होगा, वो बिल्कुल इसी पर बेस्ड होगा, और उसकी हम प्रैक्टिस अभी रिवीजन में करवाएंगे। रिवीजन में जो जो भी वर्क होगा, समझिए उसी तरह से क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस होंगे। तो हमें बच्चे को टेस्ट करना है कि वह समझने में कितना सक्षम है, हाउ केपेबल द चाइल्ड इज टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। इफ समथिंग इज गिवन टू हिम, ही नोज द कंसेप्ट्स वेल, he has studied the lesson, but whether child is able to apply that knowledge in practical or not. So we'll set the question paper likewise only. थोड़ा सा परेशानी होगी, पेरेंट्स को भी हो सकता है, बच्चों को भी होगी, लेकिन वी हैव टू चेंज द ट्रेंड। जो हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न है कि जिसमें बच्चा 98% 100% मार्क्स लेकर के आ जा रहा है, उसको बदलने की आवश्यकता है। कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग हम जब टेस्ट करेंगे तभी बच्चा अंडरस्टैंडिंग पर ध्यान भी देगा, पेरेंट्स भी ध्यान देंगे, और अंडरस्टैंडिंग बच्चे की बढ़ेगी भी। तो इन चीज़ों का हम इस एग्ज़ाम में ध्यान रखेंगे। आपको सिलेबस जो होगा वो आपको मिल जाएगा कि हाउ मच कोर्स इज स्टिपुलेटेड फॉर द फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम। इट विल नॉट बी मोर देन 40%। जैसा आपको पता है कि CBSE ने 30% कोर्स तो ऑलरेडी रिड्यूस कर दिया है, तो 70% वी आर लेफ्ट विथ 70% ओनली। उस 70% में भी हम कोशिश करेंगे कि वो जो हम सिलेबस प्रिस्क्राइब करेंगे फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम के लिए, इट शुड नॉट बी मोर देन 40%। वो आपके पास डिटेल्स कल तक पहुंच जाएगी। और एक चीज़ पर अगेन आई एम reinforcing that the pattern of question paper will be as such that the child's understanding is tested, not the rote memorization. जैसे लैंग्वेजेस हैं हिंदी और इंग्लिश, उसमें ज़रूर ही जो वोकेबलरी पार्ट है कि बच्चे को वर्ड्स मीनिंग याद, बच्चा जानता है कि नहीं जानता है वर्ड्स मीनिंग्स हैं या सिनोनिम्स हैं, या फिल इन द ब्लैंक्स में वेदर द चाइल्ड इज़ एबल टू यूज़ द वर्ड्स दैट ही नोज़ और नॉट दैट ही नोज़,
वो जरूर टेस्ट होगा। बाकी जो होगा क्वेश्चंस एज सच विल नॉट एट ऑल बी आस्क्ड फ्रॉम द लेसन्स, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल जनरल क्वेश्चन पेपर होगा कि हम ये टेस्ट कर पाएंगे कि बच्चा हाउ इज चाइल्ड्स कॉम्प्रीहेंशन, बिकॉज इन लैंग्वेजेस, इन इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन इज मोर इम्पॉर्टेंट। पहले बच्चा को हमें टेस्ट करना है कि वेदर द चाइल्ड इज एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट, देन विल फोकस अपॉन ग्रामर। देयर इज नो पॉइंट ऑफ टीचिंग द चाइल्ड ग्रामर बिफोर द चाइल्ड हैजंट डेवलप द कॉम्प्रीहेंशन ऑफ द सब्जेक्ट। इन हिंदी द चिल्ड्रन शुड बी एबल टू राइट करेक्टली। हिंदी में देखिए बच्चों को बोलना आता है, समझना आता है, पढ़ना आता है, लेकिन लिखने में बच्चे गड़बड़ करते हैं। तो हमें ये टेस्ट करना है कि बच्चा एक तो समझ तो है ही है कि वो शब्दों के प्रयोग कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, और दूसरा ये है कि बच्चा हिंदी लिखने में कितना सक्षम है विदाउट मिस्टेक्स, कि बच्चा हिंदी कैसे विदाउट मिस्टेक्स लिख सकता है। और मैथ्स में हम इंटीग्रेट करेंगे टॉपिक्स को, जैसे 2-3 टॉपिक्स को हमने एक साथ इंटीग्रेट कर दिया और एक एक्सरसाइज ऐसी बना दी कि जिसमें चाइल्ड कैन बी टेस्टेड whether the child is able to apply the knowledge or what the child has learned into that problem or not। इस तरह की हम एक्सरसाइजेज आपको रिवीजन में करवाएंगे, बच्चों को करवाएंगे, तो उससे आप लोगों को आइडिया भी मिलेगा। और एनी टाइम यू हैव एनी सजेशन, एनी कन्फ्यूजन, do contact us, feel free to contact us, we are here for your services, not to hold a position or to occupy a place. Schools are to help the parents and the children only, so we are ever ready to help you. So you will understand the purpose of education and will cooperate with us, I hope so. Thank you so much. Have a nice day.